हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है मेरे चैनल अर्थ एकेडमी में। हम इसमें पढ़ रहे हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की सीरीज, जिसमें हमने सात प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, जो हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं प्रैक्टिस सेट में। हर सेट में हमने 5-5 क्वेश्चन ही करवाए हैं। इस सेट में भी 5 क्वेश्चन है। तो पिछला सेट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है प्रैक्टिस सेट, तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द एरिया ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर है तो जो दिया है हमको पहले वो बनाएंगे। एक स्क्वायर दिया हुआ है हमको, हुज पेरीमीटर इज 48 मीटर। कितना है? 48 मीटर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है? पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड होता है। हाँ। तो 4 इंटू साइड इक्वल टू उसकी वैल्यू दी है 48 मीटर। ठीक है, 4 इंटू साइड की वैल्यू कितनी है? 48 मीटर। तो यहां से हम साइड फाइंड करेंगे। साइड इक्वल टू हो जाएगा 48 मीटर अपॉन 4। 4 बन जा 4, 4 टू जा 8, यानी 12 मीटर आ गई हमारी साइड। कितना आ गई? 12 मीटर। अब हमसे क्या पूछा है? एरिया। द एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या पूछा है? एरिया। एरिया हम लगा लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का इक्वल टू क्या होता है? साइड इंटू साइड। साइड की वैल्यू कितनी है? 12 मीटर इंटू 12 मीटर। तो ये 12 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 144। वेरी गुड, 144। अब मीटर का मीटर में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर स्क्वायर। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा, इज करेक्ट। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? द एवरेज ऑफ 20 वैल्यूज, यानी 20 वैल्यूज दी हैं, तो इसको हम x1, x2, x3 डॉट 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 x20, ये 20 वैल्यूज हो गई हमारे पास। इनका एवरेज कितना है? एवरेज कितना है? इक्वल टू है, एवरेज दिया हुआ है हमें 18। ठीक है, आगे क्या बोला है? इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। अब एवरेज का फार्मूला हम लगा लेंगे। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन नंबर ऑफ ऑल डाटा। ठीक है, एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन नंबर ऑफ ऑल डाटा। ठीक है, तो यहां से हम वैल्यू रखेंगे 18। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। उसके बाद क्या बोला है? इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, यानी 3 जो है हमारा सभी नंबर से सब्ट्रैक्ट, यहां 18 रख लिया हमने, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x20 अपॉन कितने डाटा है? 20 डाटा है, तो 20 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 इंटू 18 टू जा 36, 360 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x20 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, यानी सभी डाटा में से कितना माइनस कर दिया गया है? 3। देन न्यू मीन पूछा है हमसे, न्यू एवरेज पूछा है, तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा? इक्वल टू न्यू एवरेज इक्वल टू होगा, हम वही फार्मूला रखेंगे फिर से, x1 माइनस 3। ठीक है, प्लस x2, क्योंकि सबसे 3 माइनस कर दिया गया तो हम माइनस करेंगे, तो x2 माइनस 3 प्लस डॉट 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 x20 माइनस 3। ठीक है, हो जाएगा। yes, अपॉन 20 वही रहेगा। ठीक है, शायद नीचे नहीं दिख रहा है, इसको हम ऊपर लिखते हैं।
तो अब यहां से हमारा न्यू मीन इक्वल न्यू एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज इक्वल टू x1 x2 x3 ऐसे सबसे हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x20 और प्लस 20 टाइम्स हमारा क्या है 3 है, तो यहाँ पे माइनस 20 इंटू 3 कर लेंगे, हो जाएगा। क्योंकि देखो यहां से 3 कॉमन होगा, यहां से 3, यहां से 3, तो पूरा 20 टाइम्स कॉमन होगा, तो 20 इंटू 3 कर लेंगे उसको, ठीक है, अपॉन 20, ठीक है। तो इसको अब ऊपर लिखते हैं हम, तो हमारा न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज क्या हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x20 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है हमारे पास 360। तो इसकी जगह पे हम रख देंगे 360 और प्लस सॉरी माइनस 60 अपॉन 20। तो न्यू एवरेज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 60 अगर माइनस होगा तो कितना आएगा 300 अपॉन 20। 1 0 से 1 0 कटा, 2 से काटा हमने तो 15 आया। तो न्यू एवरेज कितना हो गया 15, ठीक है, ठीक है। ये तो हमने प्रोसेस से किया, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया पूरे प्रोसेस से, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो भी नंबर हमारा एवरेज में माइनस किया जाए, सभी नंबर में जो भी नंबर माइनस किया जाए या जो भी नंबर ऐड किया जाए उसी को सीधे सीधे, जैसे यहां पे एवरेज 18 दिया था और 18 में बोला गया कि सभी नंबर में से कितना माइनस किया गया 3, तो सीधे सीधे 18 में से वही नंबर माइनस करके हम बता देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा, ठीक है, सीधे सीधे। यस सर। ओके, अगर यहाँ पे बोला जाता कि 3 ऐड कर दिया जाए तो हम सीधे सीधे यहाँ पे ऐड कर देते तो हमारा जो एवरेज आता, जो नंबर आता वही हमारा एवरेज होता, ठीक है। तो इसका सीधे सीधे ट्रिक है कि जो भी नंबर माइनस किया जाए उसी को माइनस करके पूरे एवरेज में बता दो, वही आंसर होगा, ठीक है। ओके सर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हमारे प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 2 नंबर आर इन रेशियो 2:3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 2 नंबर आर इन रेशियो 2:3। दो नंबर हैं हमारे जो 2:3 में गिवन है, ठीक है। तो हम दोनों नंबर लिख लिए। उसके बाद क्या है, इफ 9 इज एडेड टू ईच, यानी दोनों में क्या कर दिया गया 9 ऐड कर दिया गया, ठीक है। 2:3 में थे, दोनों में 9 ऐड कर दिया गया, तो क्या हो गया 3:4 में हो गए, ठीक है। ये नंबर कैसे हो गए 3:4 में। तो अब देखो दो मेथड बताते हैं हम, एक तो डायरेक्ट 2 से किसमें चेंज हुआ है 3 में, तो 2 से 3 में चेंज हुआ तो कितने का चेंज है 1 का। 1 इक्वल टू किसके हो जाएगा 9 के, तो 1 इक्वल टू 9 के है, तो 2 इक्वल टू किसके है 2 इंटू 9 यानी 18 के। तो ये नंबर हमारा 18 हो गया, ठीक है। अब यहां भी देखो, तो जब 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 18 हो गया तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 9 हो जाएगा यानी 27 के, ठीक है। तो ये 27 हो जाएगा। ये सिंपली हमने सीधे सीधे देखा कि 9 ऐड कर रहे हैं, यहां भी 9 ऐड कर रहे हैं, तो 2 से रेशियो क्या हो रहा है 3 हो रहा है, और यहां 3 से रेशियो क्या हो रहा है 4 हो रहा है। तो जब हमारा 2 से रेशियो 3 हो रहा है तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है। 1 इक्वल टू हमारा वैल्यू किसके हो जाएगी बराबर 9 के, तो 1 इक्वल टू 9 के है, तो हमें बताना किसका है 2 इक्वल टू, तो 2 इक्वल टू किसके हो जाएगा 2 इंटू 9 यानी 18 के। फिर ये भी नंबर बताना है, तो 3 इक्वल टू किसके हो जाएगा 3 इंटू 9 इक्वल टू 27 के, ठीक है। ये हमारा हो गया सिंपली मेथड यानी ट्रिक से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे मेथड दूसरे मेथड से, तो हम रेशियो को खोल लेंगे 2x और 3x, ठीक है। तो 2x में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाता है 3x हो जाता है, क्योंकि रेशियो 3 हो जाता है, ठीक है। और यहां भी 9 ऐड करते हैं तो ये भी हो जाता है 4x, ठीक है। तो दोनों का अंतर कितना है x है। 3x में से 2x माइनस होगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9,
ठीक है, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 2 इंटू एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 2 यानी 18, यानी वही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फिनिश होता है। अब हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हुज ईच एज मेजर 3 मीटर इन लेंथ। यानी एक बॉक्स है, जैसे हमारे पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स की लेंथ कितनी मेजर की गई है, ईच एज, ईच एज मतलब सभी किनारे, ये किनारा कितना है 3 मीटर। तो एक बॉक्स बना लेते हैं हम जल्दी से। ये बॉक्स है हमारा, ये 3 मीटर इसकी मेजर की गई है लेंथ, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ, अब ये हमारा बॉक्स अगर 3 मीटर है तो यानी ये क्या है, क्यूब है, क्या है, क्यूब है। तो क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है, यानी साइड क्यूब होता है, क्या होता है, साइड क्यूब। साइड कितना गिवन है 3, तो 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी हमारा आ जाएगा 27 सेंटीमीटर, सॉरी 27 क्यूबिक मीटर। CU का मतलब है क्यूबिक, तो 27 क्यूबिक मीटर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी। CU का मतलब है क्यूबिक। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 लिखा है, अ ड्रम, एक ड्रम है, तो ड्रम बनाते हैं पहले। ड्रम ऐसा ही होता है लगभग में, सबने देखा होगा, सबके घरों में होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, एक ड्रम है जिसमें पानी भरना है, अ ड्रम इज 2/3 फिल, 2/3 क्या है, फिल है। तो ड्रम बोला गया है 2/3, तो हम मान लेते हैं एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तो पूरा पार्ट कितने हैं, 3 पार्ट हैं, जिसमें 2 पार्ट फिल है पहले से। ठीक है, ये 2 पार्ट हमारा पानी से भरा हुआ है। अब उसके बाद क्या बोलता है, इफ 50 लीटर इज मोर रिक्वायर्ड टू फिल अप, यानी हमारा जो बचा हुआ भाग है उसको भरने के लिए हमें कितना पानी चाहिए, 50 लीटर। और ये कितना है, ये 2/3 भरा हुआ है, 2/3 पार्ट। तो ये कितना पार्ट बचा, जब 3 पार्ट में से 2 पार्ट भरा हुआ है तो 1 पार्ट इक्वल टू कितना लीटर है, 1 पार्ट इक्वल टू 50 लीटर, क्योंकि एक पार्ट भरने के लिए 50 लीटर हमें रिक्वायर्ड है। तो हमें टोटल भरना कितना है, पूरे ड्रम को भरना है, या पूरे ड्रम की कैपेसिटी पूछी है, यानी पूरे में कितना पानी आएगा। तो 3 पार्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 इंटू 3, तो आ जाएगा हमारा 150 लीटर, यानी पूरा बर्तन कितने लीटर का होगा, 150 लीटर का। अगर हमारा 2/3 पार्ट फिल है, पहले से इतना भरा हुआ था, और एक पार्ट को भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो 3 पार्ट, यानी 3 पार्ट भरने के लिए कितना पानी लगेगा, 150 लीटर, या कैपेसिटी कितना होगी, 150 लीटर। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 5 क्वेश्चन का यही समाप्त होता है। जिसने भी पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें, वहां से पुराने वीडियोस के लिंक पे क्लिक करके पुराने वीडियोस को देख लें। पुराने 7 प्रैक्टिस सेट हमने करवाए हैं। तो आज के लिए यहीं पे हम खत्म करते हैं क्लास को। Thank you for this class.